अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो मेरा प्लांट है वो यूका प्लांट है और इसको फारा यूका भी कहते हैं। और उसकी रीज़न तो आपको समझ आ ही रही होगी कि इसके जो लीव्स हैं वो इस तरह जैसे फाउंटेन होता है उस तरह हैं, जिसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। आज मैं आपसे बात करूँगी कि आप इस खूबसूरत प्लांट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। मैंने ये प्लांट जो है 1 साल पहले लिया था और मुझे इसकी केयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और आप देख रहे हैं कि ये प्लांट जो है अब अगरचे ये ग्रीन इसके शेड जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये इसका असल कलर नहीं है। इसको अगर प्रॉपर इसकी जो ज़रूरियात हैं वो हम पूरी करेंगे तो इसके जो असल रंग हैं वो नुमायाँ होंगे, वो खूबसूरत रंग नज़र आएंगे। ये लीव्स आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन है, लेकिन ये कि निचले लीव्स जो हैं वो थोड़ा सा शेप में नहीं हैं और इसकी जो खूबसूरत शेप है वो उस तरह नहीं है जो न्यू लीव्स की है। तो उसकी वजह जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने ये प्लांट लिया तो मैंने इसको रखा शेड में, जहाँ पे इसको धूप नहीं मिल रही थी। तो मेन जो है इस प्लांट को विंटर में तो आप तमाम दिन भी धूप में रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप इसको 3 से 4 घंटे की अगर धूप दें, सुबह को या शाम को, दोपहर की धूप उस वक्त भी इसको नुकसान देगी। तो आप इसे सुबह और शाम की जो है धूप जो 3 घंटे की या 4 घंटे की इसको दे देंगे तो इस प्लांट के लिए बेहतरीन रहेगा। दोपहर के टाइम जो है थोड़ा सा तेज़ धूप मई जून में जो होती है उससे अगर आप इसको बचा के रखेंगे, क्योंकि उसमें इसके लीव्स बर्न हो सकते हैं। और विंटर में तो जैसे मैंने कहा कि आप इसको पूरा दिन भी धूप में रख सकते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होती। इसका खूबसूरत रंग जो है, जो असल हल्का सा न्योन सा शेड लिए हुआ होता है, वो उस सूरत में जब आप इसको प्रॉपर धूप देंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। नर्सरी में मैंने जो ये प्लांट्स देखे उनके ऊपर हल्का सा पर्पल सा जो है शेड भी आ रहा है, और उसकी भी वही रीज़न कि इसका शेड जो है थोड़ा सा, जब इसको ठंडक रात को मिलेगी, कोई भी प्लांट जब वो कलर तब्दील करता है तो उसकी वजह ये होती है कि उसमें उसको प्लांट को स्ट्रेस मिलता है, एक हल्का सा स्ट्रेस उसके लिए कलर चेंज करने का बायस मिलता है। जैसे आप पेंसिल कैक्टस को देख लें कि आप उसको धूप देंगे दिन में, रात को उसको ठंडक मिलेगी, ओपन एरिया में पड़ा हुआ है, तो आजकल उसके ऊपर के शेड जो हैं वो खूबसूरत जो है ऑरेंज और रेड में तब्दील हो रहे हैं। इसी तरह वांडिंग जो है उसको भी आप जब गर्मियों में इसको ओपन, सर्दियों में जब आपने उसको ओपन एरिया में रखा हुआ है तो आप देखेंगे कि उसके कलर भी किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। इसी तरह इस खूबसूरत प्लांट को जब आप रात को ठंडक मिलेगी, दिन के टाइम इसको धूप मिल रही है, तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। मैंने अब अपने इस प्लांट की लोकेशन चेंज करनी है, जहाँ इसे तमाम दिन धूप मिले और रात की ठंडक मिले, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके खूबसूरत रंग जो हैं वो क्या शक्ल इख्तियार करते हैं। प्लांट के कलर अभी भी खूबसूरत हैं, लेकिन ओरिजिनल खूबसूरती जो है वो उस सूरत में मिलेगी जब इसको प्रॉपर इसकी तमाम रोशनी, पानी, हर चीज़ इसको मिलेगी। अब ये प्लांट क्योंकि धूप में नहीं था, इसको धूप की ज़रूरत थी, तो इसकी वजह से ये कि आप ये देखें कि इसमें थोड़ा फंगस जो है वो भी लगने लग गई है, ये लीव भी ख़राब हो गए हैं। और इसका सबसे बेहतरीन हल है कि इन लोअर लीव्स को आप रिमूव कर दें। मैं इन लीव्स को रिमूव कर दूंगी ताकि न्यू ग्रो जो है वो फास्ट हो और इसकी असल ओरिजिनल जो खूबसूरती है वो नज़र आए। अब और निचले लीव्स जब हम रिमूव कर देंगे तो इसकी स्टेम जो है वो भी खूबसूरत शक्ल में सामने आएगी, और एक तने की शक्ल, एक छोटा सा ट्री जो है वो बन जाएगा। किसी भी प्लांट को आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं, और इस प्लांट को भी आप एक दरख्त की शक्ल जो है दे सकते हैं। ये प्लांट इसको सर्दियों में पानी आप वीकली दें और अच्छे से पानी दें, और समर में आप इसको जब देखें कि इसकी सॉइल जो है 1-2 इंच तक खुश्क हो रही है तो उसके बाद आप इसको पानी दे दें। इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है। कोई भी स्लो ग्रोइंग प्लांट जो है उसको खाद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप उसके ग्रोइंग सीज़न में आप उसको एक दफ़ा खाद दे दें, चाहे तो विंटर में भी आप इसको एक दफ़ा
खाद दे दें, लेकिन खाद की क्वांटिटी जो है वो भी कम होनी चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा ग्रोथ इसकी नहीं होती, तो इसी तरह इसको खुराक की भी कम ज़रूरत होती है। तो आज मैं अपने इस प्लांट को ऐसी लोकेशन पे रखने वाली हूँ जहाँ पे इसको धूप मिलेगी और रात को इसको ठंडक मिलेगी, और कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि इसका खूबसूरत रंग जो है वो क्या शक्ल इख्तियार करता है। और इसकी थोड़ा जो मैं प्रूनिंग भी करूँगी और उसके बाद आपको दिखाऊँगी कि अब प्लांट जो है किस तरह लग रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।